हमारी यात्रा काफी दिलचस्प चल रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये यात्रा हर एक मिनट मुझे लाइफ के एक्चुअल फेस को दिखाने में हेल्प कर रही है। अक्सर हम जो दुनिया देखते हैं उसके अलग अलग चेहरे होते हैं, बस हमें उसका वही चेहरा देखने को मिलता है जो हम देखना चाहते हैं। जैसे हमारी यात्रा काफी दिलचस्प चल रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये यात्रा हर एक मिनट मुझे लाइफ के एक्चुअल फेस को दिखाने में हेल्प कर रही है। अक्सर हम जो दुनिया देखते हैं उसके अलग अलग चेहरे होते हैं, बस हमें उसका वही चेहरा देखने को मिलता है जो हम देखना चाहते हैं। जैसा कि मेहरा साहब ने अपनी दुनिया को सिर्फ परेशानियों से घिरा ही देखा था। वो अपनी चिंताओं में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसके समाधान ढूंढना बंद कर दिया था। इसकी चिंताएं भी पाल ली थी। मुझे तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये यात्रा मुझे काफी कुछ सिखाने वाली थी। फिर मैं बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ आगे बढ़ा। हम लगभग हर चीज को लेकर आपस में बातें करते जा रहे थे कि तभी रास्ते में हम एक घर के पास से गुजरे जहां एक आदमी अपने बेटे को हद से ज्यादा डांट रहा था। किसी काम का नहीं है तू। एक काम नहीं होता तुझसे ढंग से। ना तेरा मन पढ़ाई में लगता है और ना ही दिए हुए कामों में। आगे क्या करेगा तू? अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। घर की जिम्मेदारियां भी तो तुझे ही संभालनी है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? वो लड़का कुछ 19 या 20 साल का होगा और चुपचाप से खड़ा अपने पिता की बातें सुन रहा था। उसकी नजर आसपास के लोगों तक जाती और फिर वो अपने सिर को और नीचे झुकाकर जमीन को ही देखने लगता, जैसे कि मानो उसने अपना चेहरा वहां मौजूद लोगों से छुपा लिया हो। बाकी लोगों की तरह हमने भी यही सब होते देखा और पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे हम लोग आराम से बैठ गए। इस बार ये काम भी बिगड़ा ना, देख लेना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात दिन ना जाने किन ख्यालों में डूबा रहता है, आलसी कहीं का। वैसे तो वो आदमी अपने बेटे पर चिल्लाए ही जा रहा था, लेकिन मंक टोशन को देखकर अपने हाथ जोड़े हुए जल्दी से उनके पास आकर बैठ गया। देखने में लग रहा था कि उसकी आस्था बुद्धिस्ट मंक में काफी गहरी थी। गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया जो मुझे आपके दर्शन हुए। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आप तक पहुंच पाऊं, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया। तुम्हारा नाम क्या है और मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मेरा नाम योगिक है। दरअसल मैं अपने बेटे को लेकर एक पूजा करवाना चाहता था। इसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। शायद इसे किसी की बुरी नजर लग गई है। इसकी उम्र के बच्चे तेज तरार और मेहनती हैं, लेकिन ये तो जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं गुरुजी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले तो एक ही काम करो कि अपने बेटे को समझने की कोशिश करो। मतलब गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने देखा तुम्हें। तुम अपने बेटे को इतने सारे लोगों के सामने किस तरह से डांटे जा रहे थे। तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारी और उसकी बीच की बात को इतने सारे लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था। लोग तुम्हारे बेटे और तुम पर हंसेंगे, और अगर उसका मन किसी काम में नहीं लगता तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उसके लिए कोई पूजा करवा दोगे और वो ठीक हो जाएगा। बल्कि उसे एक ऐसे पिता के साथ की जरूरत है जो उसे समझे। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो तनाव में था, लेकिन शायद तुम्हें नजर नहीं आया क्योंकि तुम्हारी उम्मीद उससे कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। तनाव? तनाव के लिए उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तनाव का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह तो किसी दीमक की तरह किसी के भी दिमाग को अपनी चपेट में ला सकती है। तुम्हारा बेटा भी शायद तनाव में रहने के कारण अपने कामों को ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम अपने बेटे को यहां ला सकते हो? इस पर योगिक अपने बेटे को बिना वक्त गवाए मंक टोशिन के पास ले आया। मेरी नजर भी उस लड़के पर पड़ी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से मायूस था। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखते हुए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करते समय वो आंखें ही नहीं मिला पा रहा था और ना ही ठीक से बोल पा रहा था। इस पर गुरुजी ने उसे जाने के लिए कहा और उसके पिता को वहीं रुकने के लिए कहा, और उसके जाते ही मंक टोशिन योगिक से कहने लगे,
तुम बेकार ही अपने बेटे को किसी काम के लायक नहीं समझते, जबकि तुम्हारा बेटा पूरी तरह से तनाव से ग्रसित है। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, उससे खुलकर बातें करनी चाहिए। उसका मन अगर कहीं नहीं लग रहा है तो तुम्हें उसके साथ बात करके इसका पता लगाना चाहिए कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। उससे पूछो कि उसके तनाव का कारण क्या है, वो किस लिए परेशान है। और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें उसे इस तरह से सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। यह उसे मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। अगर आप कहते हैं गुरुजी, तो मैं उससे जरूर बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तनाव को पहचाने कैसे, क्योंकि मुझे तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक सा लगता है। तुम उसे दुनिया की नजरों से देखना बंद करो और उसे एक मां की तरह देखो, जो अपने छोटे से बच्चे की केवल रोने की आवाज से समझ जाती है कि उसे भूख लगी है, या उसे पेट में दर्द है, या फिर उसे बाहर टहलने जाना है। तनाव भी कुछ ऐसा ही होता है, जो अंदर ही अंदर लोगों को खाता रहता है। इसकी कोई बड़ी वजह या छोटी वजह नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बेटे को तनाव है तो उसे इस बात का पता होगा। इसीलिए मेरी बातों को अब ध्यान से सुनो। देखो, जब भी बच्चे खेलते हैं तो वो अक्सर थक जाते हैं, लेकिन फिर वो थकने के बावजूद भी कैसे खुश रहते हैं, क्योंकि उनका दिल और दिमाग एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। उनका संतुलन बना रहता है और साथ ही उनका पूरा ध्यान एक ही चीज पर रहता है। लेकिन ऐसा तुम्हारे बेटे के साथ नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि उसका दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और भाग रहा है, और ऐसी स्थिति अक्सर तनाव पैदा करती है। और बच्चा कब तनाव में जीने लग जाता है उसे खुद ही पता नहीं चलता है। तो अगर वो किसी काम में ठीक तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो इसका मतलब यही है कि उसका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं और परेशान हैं। तुम उससे बात करो, उसके मन की बातों को जानो। देखो, किसी भी चिंता या तनाव को सबसे पहले सिर्फ बात करके कम किया जा सकता है। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि असली कारण क्या है, सामने वाले के मन में चल क्या रहा है और वो क्या बात तुमसे कह नहीं पा रहा है, तब तक तुम ठीक तरीके से उसे नहीं समझ पाओगे। जैसे कि किसी और बीमारी की दवा कुछ और दे दोगे, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं, बल्कि सिर्फ वो बीमारी और वो दवा दोनों ही नुकसान पहुंचाएंगी। इसीलिए उससे बात करके तुम उसे आराम पहुंचा सकते हो। अक्सर इंसान बहुत सारे कामों के बीच उलझ जाता है। ऐसे में दिल अलग काम कर रहा होता है, आंखें अलग काम कर रही होती हैं, दिमाग अलग काम कर रहा होता है और ध्यान कहीं और ही लगा हुआ होता है। और इसका परिणाम यही होता है कि काम बिगड़ते चले जाते हैं। जैसे ही मैंने मंक टोशिन के मुंह से ये बात सुनी, मेरा मन बेचैन हो उठा और मैं अचानक ही उनसे एक सवाल कर बैठा। लेकिन आजकल तो लोग एक ही साथ 4-4 काम करते हैं गुरुजी। ऐसे में एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सारे ही लोग तनाव में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उन्हें कैसे तनाव नहीं होता? वो इसलिए सफलता पाते हैं क्योंकि वो अपने एक ही समय में 4 काम करने के उस हुनर पर जीत हासिल कर चुके होते हैं। और एक ही साथ 4 बार काम करने पर अलग अलग काम करने का भी एक तरीका होता है। वो एक ही वक्त में जिस भी काम को करने में ध्यान लगाते हैं, अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखते हैं, ना कि उनका ध्यान भटका हुआ होता है। ध्यान लगाकर 4 काम करने पर भी आपको सफलता मिलती है। जब ध्यान भटका हुआ होता है, तब आपके शरीर से आपके मन की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
और ऐसे में तनाव होना पूरी तरह से मुमकिन है और इंसान लगभग बेसुध सा ही घूमता रहता है, जैसा कि तुम्हारे बेटे के साथ है। तो गुरुजी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इनसे आखिर कैसे बचा जाए? क्योंकि अगर यही हालत रही तो आजकल के बच्चे अपना भविष्य ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे।